हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग कैंपस में। तो जैसा कि यहाँ पे हम ग्रामर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में तो ये हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने टेंस को प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ा हुआ है। आज की क्लास की बात करें तो आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अगर हम सेंटेंस की बात करें तो प्रीवियस क्लास में हमने सेंटेंस को अच्छे से पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड मीनिंग और फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ये हमारा सेंटेंस की फंक्शन बेस्ड भी होता है और सेंटेंस के स्ट्रक्चर बेस्ड भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में जो पूछे जाते हैं उसको हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने सेंटेंस पढ़ा, उसके टाइप्स को भी पढ़ा। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन बेस्ड दोनों को हमने अच्छे से पढ़ लिया हुआ है। ठीक है, अगर हम जैसे फंक्शन बेस्ड की बात करें तो क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारा अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसको नेगेटिव में या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, अगर वहीं हम स्ट्रक्चर बेस्ड की बात करें तो स्ट्रक्चर बेस्ड में हमने पढ़ा था सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये हमने स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस को अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें तो ये हमारा सिंपल एक स्टेटमेंट होता है, इसमें एक क्लॉज होता है। वहीं पे अगर हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो इसमें हमें दो क्लॉज देखने को मिलते हैं और इसमें जो कंजंक्शन यूज़ होते हैं वो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। अगर क्लॉजेस की बात करें कंपाउंड सेंटेंस में तो दोनों क्लॉजेस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अगर वहीं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो इसमें भी दो क्लॉज ही होते हैं, लेकिन इसमें जो कंजंक्शन होते हैं वो हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ होते हैं। ठीक है, और जो हमारे क्लॉजेज होते हैं उसमें एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये हमने प्रीवियस क्लास में अच्छे से इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपको ये और अच्छे से समझना है तो आप प्रीवियस क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, और उसके यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ही प्लेज क्रिकेट है ये हमारा पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, इसको हमें नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम ही प्लेज क्रिकेट की बात करें तो ये हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें एस या ई एस वर्ब में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक एग्जाम्पल है। अगर इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो ये हमारा डू या डज के साथ नॉट आ जाता है और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये हमारा हो जाएगा ही हमारा सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा ही प्लेज क्रिकेट का। अगर हम इसके ऑप्शंस को चेक करें तो पहला ऑप्शन है ही नॉट प्लेज क्रिकेट, ये तो मीनिंगलेस है एकदम। बी की बात करें ही डज नॉट प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे डज नॉट तो हमें देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे हमें प्ले के साथ एस या एस भी देखने को मिला, जो कि हमारा एक गलत स्ट्रक्चर है। ठीक है, वहीं सी की बात करें तो ये बता रहा है ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, जो कि हमारा करेक्ट है। ठीक है, डज नॉट प्लस V1 देन अदर थिंग्स। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
फोर्थ की बात करें, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, तो ये हमारा गलत है क्योंकि डिड नॉट हमारा पास्ट टेंस में यूज़ होता है। यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस दिया हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दिया हुआ है, ठीक है। उसमें हम इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो वर्ब में एस या ई एस हमें देखने को मिलता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलती है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही, तो उसमें डज या डू नॉट हमें देखने को मिलता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है शी इज़ रीडिंग अ बुक, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है शी इज़ रीडिंग अ बुक। अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है इज़ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज, सब्जेक्ट प्लस इज हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन अदर थिंग्स, ठीक है। तो ये हमारा देखने को मिलता है स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म देखने को मिलता है। तो इसको हम कैसे नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारा, अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो ये हमारा हो जाता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी देन अदर थिंग्स, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग हम देखें तो शी इज़ रीडिंग अ बुक का हो जाएगा शी इज़ नॉट रीडिंग अ बुक। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा ट्रांसफॉर्म होके, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हमारा पहला ऑप्शन है शी डज़ नॉट रीड अ बुक, ये हमारा गलत है क्योंकि इसमें डज़ नॉट यूज़ हुआ है, जबकि यहाँ पे ये कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ पे इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी यूज़ होगी, ठीक है। वहीं पे बी की बात करें शी इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे हमें इज़ नॉट भी देखने को मिल रहा है और रीड यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अदर ऑप्शन की बात करें जैसे कि शी वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे हमें वॉज देखने को मिल रहा है जो कि हमें पास्ट टेंस में देखने को मिलता है हेल्पिंग वर्ब, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फोर्थ ऑप्शन शी नॉट रीडिंग अ बुक, ये तो एकदम मीनिंगलेस है, इसमें कुछ सही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, जिसको कि हमने एक यहाँ पे एक अफर्मेटिव सेंटेंस था यानी कि एक पॉजिटिव सेंटेंस था, उसको हमने नेगेटिव में कन्वर्ट किया, तो हमें ये देखने को मिला आंसर इसका, जो कि है ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है राम वेंट टू स्कूल, ठीक है। राम वेंट टू स्कूल, तो यहाँ पे हमें वेंट देखने को मिल रहा है, राम हमारा सब्जेक्ट, वेंट जो कि हमारा गो का सेकेंड फॉर्म है, गो वेंट गॉन, ठीक है। तो ये हमारा गो का सेकेंड फॉर्म है, यानी कि इससे हमें पता चल रहा है कि ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। तो इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम नेगेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वो हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर, ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड ऑल, ठीक। तो इस तरह से अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है राम डज़ नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे हमें डज़ देखने को मिल रहा है जो कि गलत है क्योंकि पास्ट टेंस में हमें डू या डज़ देखने को नहीं मिलता, ये हमें प्रेजेंट टेंस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन की बात करें राम वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे हमें डिड नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पे वॉज देखने को मिल रहा है जो कि हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बी भी हमारा गलत हो जाएगा।
सी की बात करें तो राम डिड नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ पे हमें डिड नॉट देखने को मिला और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी देखने को मिली, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे बात हो रही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, जिसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें डिड देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगले सेंटेंस को देखते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है खुशी हैड अ रेड कार। ठीक है, खुशी हैड अ रेड कार। अब यहाँ पे हम हैड को देखें तो इस हैड को देख के हमें लगेगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाए नेगेटिव का खुशी हैड नॉट अ रेड कार, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हैड है ये पोजीशन को शो कर रहा है, जो कि यहाँ पे ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम V2 की बात करें तो ये हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखने को मिलता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, वो हमारा डिड उसमें ऐड होता है। ठीक है, डिड नॉट ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस में ऐड होता है। तो अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करें तो ये हमारा हो जाएगा खुशी डिड नॉट हैव अ रेड कार, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस को देखें तो पहला ऑप्शन है खुशी हैड नॉट अ रेड कार, तो ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड के ऑप्शन बी की बात करें खुशी डिडंट हैव अ रेड कार, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही अभी हमने यहाँ पे बनाया था खुशी डिड नॉट हैव अ रेड कार। डिडंट यानी कि डिड नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में डिडंट लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी की बात करें खुशी इज़ नॉट हैड अ रेड कार, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें खुशी विल नॉट हैड अ रेड कार, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सेंटेंस हम देखते हैं। हमारा अगला अफर्मेटिव सेंटेंस है रितु विल कम टू यू, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। यहाँ पे विल या शैल हमें देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर टेंस, क्योंकि हमें फ्यूचर टेंस में विल या शैल देखने को मिलता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें रितु विल कम टू यू, यानी कि ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर थिंग्स। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। उस अकॉर्डिंग अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो ये हमारा हो जाएगा रितु विल नॉट कम टू यू, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर हम विल नॉट की बात करें तो इसे हम वॉन्ट लिखते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में वॉन्ट लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो पहला ऑप्शन है हमारा रितु इज़ नॉट कम टू यू, तो ये हमारे यहाँ पे हम देख रहे हैं इज़ लगा हुआ है, जो कि अगर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखिए रितु विल कम टू यू, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इज़ लगा हुआ है, जो कि हमें ये बता रहा है ये प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए रितु डज़ नॉट कम टू यू, तो यहाँ पे हमें फिर से डज़ देखने को मिला, जो कि हमें प्रेजेंट टेंस में देखने को मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन की बात करें रितु विल नॉट और वॉन्ट कम टू यू, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे रितु विल नॉट कम टू यू यही स्ट्रक्चर फॉर्म किया था, ठीक है। डी ऑप्शन की बात करें, रितु डिड नॉट कम टू यू, तो यहाँ पे डिड देखने को मिल रहा है जो कि हमें ये बता रही है पास्ट टेंस का है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो ये सेंटेंस दिया हुआ है रितु विल कम टू यू, ये हमारा फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा रितु विल नॉट कम टू यू, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी हमने रिसेंट में ही टेंस को अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है, तो एक बार पहले आप उसे अच्छे से पढ़िएगा, फिर आपको ये बहुत आसान हो जाएगा कन्वर्ट करना, ठीक है। किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना या नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, अगर आपको टेंस और सेंटेंस अच्छे से पता है तो आप अच्छे से इसको कर लेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें, दिया हुआ है रीना प्लेज टेनिस, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, इसे हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं रीना प्लेज टेनिस, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, यानी कि प्ले में एस देखने को मिल रहा है, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज आता है, और डू या डज की बात करें तो हमारा जो डज आता है वो सिंगुलर के लिए आता है, और डू जो होता है वो हमारा प्लूरल के लिए आता है। अगर इस सेंटेंस की हम बात करें रीना प्लेज टेनिस, तो रीना यहाँ पे जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आएगा डज। फिर आगे स्ट्रक्चर की बात करें तो डज रीना प्ले टेनिस, ओके, लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलता है। अगर इसके ऑप्शंस को चेक करें तो पहला ऑप्शन है इज़ रीना प्ले टेनिस, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, तो इसमें इज़ यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। बी की बात करें डज रीना प्ले टेनिस, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही सेंटेंस अभी हमने यहाँ पे फॉर्म किया, डज रीना प्ले टेनिस। ऑप्शन सी की बात करें डिड रीना प्ले टेनिस, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिड है, डिड जो होता है वो पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है, जबकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें डू रीना प्ले टेनिस, तो यहाँ पे डू जो है ये प्लूरल के लिए आता है, जबकि यहाँ पे रीना जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उस हिसाब से ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सेंटेंस हम देखते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ठीक है, ये हमारा दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। यहाँ पे अगर हम हेल्पिंग वर्ब विल देखें तो इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर इसका हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हमारा जो विल या शैल होता है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन अदर थिंग्स, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारा जो इंटरोगेटिव इसका हो जाएगा विल दे कंप्लीट द प्रोजेक्ट, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है हैव दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे हैव लगा हुआ है जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर टेंस की बात हो रही है विल, जबकि हैव जो होता है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमें बताता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन को देखें डिड दे कंप्लीट द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे हमें डिड देखने को मिल रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि डिड हमारा पास्ट टेंस में होता है, ठीक है। सी ऑप्शन को देखें विल दे कंप्लीट द प्रोजेक्ट,
तो यही सेंटेंस जस्ट हमने यहाँ पे बनाया, विल दे कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है और यहाँ भी विल हमें देखने को मिल रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिल रही है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन की बात करें, डू दे कंप्लीट द प्रोजेक्ट, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डू लगा हुआ है जो कि प्रेजेंट टेंस में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो अब हम अगले सेंटेंस को देखते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, दे हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है, अगर हम बात करें, हैव बीन हमें देखने को मिल रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म देखने को मिल रही है, और यहाँ पे हमें फॉर 2 आवर्स यानी सिंस और फार का यहाँ पे हमें सेंस देखने को मिल रहा है। तो इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा देखने को मिलता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें ये देखने को मिलता है। ठीक, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा होता है वो हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। तो अगर यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है उसकी बात करें तो ये हमारा हो जाएगा हैव दे बीन वेटिंग, हैव दे बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शंस पे आते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है हैव दे बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हमें देखने को मिला। अदर ऑप्शंस की बात करें, पहला ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी है डू दे वेट फॉर 2 आवर्स, तो ये यहाँ पे डू और यहाँ पे कोई हमें सही स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सी की बात करें, आर दे वेटिंग फॉर 2 आवर्स, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हैड दे बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हैव दे बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा शी विल बी वेटिंग फॉर अस। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं शी विल बी या शैल बी हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग अगर हम इस सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो सबसे पहले हमारा विल या शैल पहले आता है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर बी आता है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, फिर अदर थिंग्स। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हमारा पहला ऑप्शन अगर हम बात करें तो यहाँ पे डज लिखा हुआ है, जो कि पहले गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विल की बात हो रही है, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। और ऑप्शन ए की बात करें, यहाँ पे डज लिखा हुआ है, जो कि हमें बता रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये बी की बात करें, यहाँ पे डिड हमें देखने को मिल रहा है, जो कि हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखने को मिलता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह सी की बात करें तो सी में है विल शी बी वेटिंग फॉर अस, तो यहाँ पे हमें विल देखने को मिला, फिर सब्जेक्ट, फिर हमें बी देखने को मिला, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डी की बात करें वॉज शी वेटिंग फॉर अस, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि वॉज एंड वर्क की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे फ्यूचर टेंस की बात हो रही है और वॉज एंड वर्क हमारा पास्ट टेंस में आता है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल था कुछ। तो यहाँ पे हमने फंक्शन बेस्ड सेंटेंस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए अच्छे से पढ़ा। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस की बात करें कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसको हम अच्छे से चलिए पढ़ाई करते हैं। जैसे दिया हुआ है हमारे यहाँ पे कि सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना। ठीक है,
उसी तरह हम सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस है उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड और कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है उसको अच्छे से समझते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें सिंपल सेंटेंस की, तो इसमें हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही क्लॉज हमें देखने को मिलता है। क्लॉज मीन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन सिर्फ हमें एक देखने को मिलता है सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, यहाँ पे कोई कंजंक्शन नहीं देखने को मिलता। ये सिंपल हमारा एक स्टेटमेंट होता है। वहीं पे अगर हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो इसमें दो या दो से अधिक हमें क्लॉज देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो दोनों क्लॉज होते हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि जो दोनों क्लॉज होते हैं उनका एक कंप्लीट मीनिंग होता है अपने आप में ही। तो यहाँ उनको जो क्लॉजेज होते हैं उनको ऐड करने के लिए यहाँ पे कंजंक्शन यूज़ होते हैं जो कहलाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, ये हमने सेंटेंस में अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ पे हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़ा था जिसे हम फैन वॉइस बोलते हैं। फैन वॉइस मीन्स F मीन्स फॉर, A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट एंड S फॉर सो। तो हमें ये देखने को मिलता है। अगर हम बात करें फैन वॉइस की तो कंपाउंड सेंटेंस में हमें ये देखने को ही मिलते हैं। ठीक है, सेंटेंस में अगर फैन वॉइस के अलावा कोई भी हमें कंजंक्शन देखने को मिल रहा है तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उन्हें कैसे कन्वर्ट करना है उसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बात किया कि सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना कैसे है उसे सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल है जैसे कि बीइंग टायर्ड ही वेंट टू बेड। ठीक है, ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, बीइंग टायर्ड ही वेंट टू बेड, इसको हमें कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करना है उसको हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन है ही वेंट टू बेड ऑल्दो ही वॉज टायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कंजंक्शन है हमें देखने को मिल रहा है ऑल्दो। ठीक है, जबकि हमने पढ़ा कि कंपाउंड सेंटेंस में हमें फैन वॉइस जो होते हैं ये कंजंक्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सो फैन वॉइस मीन्स फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। इसके अलावा अगर कोई भी हमें कंजंक्शन मिला सेंटेंस में तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। अगर पहले सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे हमें ऑल्दो देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारा कंपाउंड सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, वहीं ऑप्शन बी की बात करें ही वॉज टायर्ड एंड ही वेंट टू बेड। ठीक है, यहाँ पे हमें एंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो कि हमारा फैन वॉइस का एक पार्ट है। ठीक है, तो अभी हम इसको सही नहीं करेंगे, पहले हम और भी जो भी बचे सेंटेंस है उसको भी चेक कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है हमें कंजंक्शन देखने को मिले फैन वॉइस के, लेकिन जो हमारा सेंटेंस फॉर्म होगा उसका हमें एक परफेक्ट सेंस भी देखना होगा कि क्या वो जो सेंटेंस हम फॉर्म कर रहे हैं उसका सेंस जो है सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जो हमारा ये सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है जैसे कि बीइंग टायर्ड ही वेंट टू बेड, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें इसे कंपाउंड सेंटेंस में फॉर्म करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है उसका हमें कंपाउंड बनाना है तो बस हमें फैन वॉइस में कुछ भी मिल जाए वो उसमें ऐड करके हम बना देंगे, नहीं, उसका एक परफेक्ट हमें मीनिंग भी देखना होगा, एक अच्छा सेंस उसका निकले, सही सेंस मिले उस जो हम स्ट्रक्चर फॉर्म करें, ऐसा हमें देखना होगा, चेक करना होगा। ठीक है, तो अगर ऑप्शन सी की बात करें तो ये कह रहा है ही वॉज टायर्ड सो ही वेंट टू बेड। ठीक है, यहाँ पे हमें सो देखने को मिला, तो ये भी हमारा फैन वॉइस का पार्ट है। अगर डी की बात करें तो यहाँ भी हमें देखने को मिल रहा है ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही वेंट टू बेड, तो यहाँ पे बिकॉज है जो कि हमारा गलत हो जाएगा, ये फैन वॉइस का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अगर हम बी की बात करें ही वॉज टायर्ड एंड ही वेंट टू बेड, मतलब वो थका हुआ था और वो बेड पे चला गया, तो इसका कोई एक सेंस सही नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। भले ही यहाँ पे एंड हमें देखने को मिल रहा है लेकिन फिर भी इसका सही सेंस नहीं है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। सी की बात करें ही वॉज टायर्ड सो
वह थका हुआ था इसलिए ही वेंट टू बेड। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका, और इसका सही सेंस भी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, सही मीनिंग है, इसलिए ये हमारा बी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, तो इस तरह हम सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस में यहाँ पे कैसे फॉर्म करते हैं वो देखे हमने। ठीक है, कुछ और भी सेंटेंस देखते हैं, जैसा कि हमारा है इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी ही इज़ हैप्पी। ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, इसे हमें कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। तो सिंपल सेंटेंस में हम देखते हैं इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी, यानी कि उसकी गरीबी के बावजूद भी ही इज़ हैप्पी, वो खुश है। यहाँ पे हमें एक क्लॉज देखने को मिल रहा है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। इन स्पाइट ऑफ का मीनिंग होता है इसके बावजूद। ठीक है, इसका हमें कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। तो कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने भी पढ़ा कि उसमें फैन बॉयज़ हमें देखने को मिलेगा और दो क्लॉज होने चाहिए। ठीक है, जो दोनों क्लॉज होंगे वो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है ही इज़ पुअर एंड ही इज़ हैप्पी। ठीक है, यहाँ पे हमें एंड तो देखने को मिल रहा है जो कि फैन बॉय का पार्ट है, लेकिन अगर इसके सेंस की बात करें ही इज़ पुअर एंड ही इज़ हैप्पी, यानी वो गरीब है और वो खुश है, तो ये हमारा सही सेंस नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। बी की बात करें तो बिकॉज ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी, तो यहाँ पे ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज है जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखने को मिलता है कंजंक्शन, ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, अगर कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चेक करना होता है जो कि फैन बॉयज़ होता है। ठीक है, सी ऑप्शन की बात करें तो ये है ही इज़ पुअर बट ही इज़ हैप्पी। इसका हमें एक सही मीनिंग मिल रहा है, सही सेंस मिल रहा है। ही इज़ पुअर, वो गरीब है, लेकिन ही इज़ हैप्पी, फिर लेकिन वह खुश है, जैसा कि हमारा सिंपल सेंटेंस यहाँ पे था इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी ही इज़ हैप्पी। तो उसका कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा ही इज़ हैप्पी बट ही इज़ पुअर, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन की बात करें ही इज़ पुअर सो ही इज़ हैप्पी, वह पुअर है इसलिए वह हैप्पी है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका सही सेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड था जिसमें हमने ये देखा कि एक सिंपल सेंटेंस को कैसे हम कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब हम समझते हैं कि एक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक क्लॉज हमें देखने को मिलता है। क्लॉज मीन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब का एक कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है, और सेंटेंस के बीच में हमें कहीं भी कंजंक्शन नहीं मिलता। ठीक है, वहीं पे अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें दो क्लॉजेस देखने को मिलते हैं और हमें कंजंक्शन देखने को मिलता है उन क्लॉजेस को ऐड करने के लिए। और इन कंजंक्शन की अगर हम बात करें तो इन्हें हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, और ये कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं उनकी बात करें तो वो फैन वॉइस को छोड़ के बाकी जो भी कंजंक्शन होते हैं वो हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। ठीक है, फैन वॉइस क्यों नहीं होते, क्योंकि फैन वॉइस हमें ये कंजंक्शन जहाँ देखने को मिलेंगे वो हमारे कंपाउंड सेंटेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, तो अब इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है टू अवॉइड पनिशमेंट ही टोल्ड अ लाई। ठीक है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है टू अवॉइड पनिशमेंट ही टोल्ड अ लाई। अब इस सिंपल सेंटेंस को हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है ही टोल्ड अ लाई एंड अवॉइडेड पनिशमेंट। ठीक है, तो हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या बात की थी कि जो यहाँ पे क्लॉज होगा हमें दो क्लॉज देखने को मिलेगा, और हमारा जो कंजंक्शन होगा फैन बॉयज़ को छोड़ के जो भी देखने को मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर हम कंजंक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमें एंड देखने को मिल रहा है, जो कि फैन वॉइस का पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा गलत सेंटेंस हो जाएगा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है, ठीक है। बी की बात करें, ही टोल्ड अ लाई बिकॉज ही वॉन्टेड टू अवॉइड पनिशमेंट, ठीक है। तो ये हमारा एक करेक्ट सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अगर इसकी बात करें कि ये क्यों करेक्ट है, तो अगर कंजंक्शन देखें तो यहाँ पे बिकॉज हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो कि फैन वॉइस का पार्ट नहीं है। और अगर इसकी क्लॉजेस की बात करें, ही टोल्ड अ लाई, यानी कि उसने झूठ बोला, ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग रख रहा है, बिकॉज ही वॉन्टेड टू अवॉइड पनिशमेंट, ठीक है। यानी कि ये क्लॉज 2 हमारा ही वॉन्टेड टू अवॉइड पनिशमेंट, ये हमारा क्लॉज 2 है, जो कि क्लॉज 1 पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। और ये टू अवॉइड पनिशमेंट ही टोल्ड अ लाई, इस सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हुआ। सी ऑप्शन की बात करें, ही टोल्ड अ लाई बट अवॉइडेड पनिशमेंट, तो ये भी हमारा गलत स्टेटमेंट है, स्ट्रक्चर है। डी की बात करें, ही अवॉइडेड पनिशमेंट बिकॉज ही लाइड, तो ये भी हमारा गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें सही स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा है, जैसा कि हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें टू अवॉइड, यानी कि टू वर्ब जो होता है वो अक्सर पर्पस बताता है, ठीक है, जो कि हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखने को मिलता है। अगर हम अगले सेंटेंस की बात करें तो हमारा अगला सेंटेंस है, बिसाइड्स बीइंग इंटेलिजेंट ही इज़ हार्ड वर्किंग, ठीक है। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, इसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस को देखें। पहला ऑप्शन है ही इज़ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एंड देखने को मिल रहा है, जो कि कंपाउंड सेंटेंस में होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बी की बात करें, एज ही इज़ इंटेलिजेंट ही इज़ हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एज कंजंक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखने को मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इसकी बात करें, एज ही इज़ इंटेलिजेंट, जैसे कि वह बुद्धिमान है, ही इज़ हार्ड वर्किंग, वह हार्ड वर्किंग है। तो ये जो पहला एज ही इंटेलिजेंट है, ये डिपेंडेंट है ही इज़ हार्ड वर्किंग पे, ठीक है। यहाँ पे दो क्लॉज भी देखने को मिल रहा है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, ठीक है। और यहाँ पे कंजंक्शन की बात करें तो यहाँ पे कंजंक्शन एज है, जो कि फैन वॉइस का पार्ट नहीं है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, जो कि सही सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। सी की बात करें, ही इज़ इंटेलिजेंट बट हार्ड वर्किंग, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। डी की बात करें, ही इज़ हार्ड वर्किंग बिकॉज ही इज़ इंटेलिजेंट, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जिसमें कि पूछा गया था कि एक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो इस तरह हमने ये स्ट्रक्चर देखा। आगे हम बात करते हैं कि एक कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, द बॉय सॉ द टाइगर एंड रैन अवे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं द बॉय सॉ द टाइगर, एंड यहाँ पे कंजंक्शन है जो कि फैन वॉइस का पार्ट है, एंड रैन अवे, भाग गया। यहाँ पे जो दोनों क्लॉज है ये आपस में इंडिपेंडेंट है, तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हुआ, इसे हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा, बिकॉज द बॉय सॉ द टाइगर ही रैन अवे, ठीक है। तो अगर जब हम ये सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके सेंस को भी हम देखते हैं कि उसका जो मीनिंग रहे, जो सेंस आए वो सही आए, ठीक है। तो अगर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए को देखें, बिकॉज द बॉय सॉ द टाइगर ही रैन अवे, तो ये हमें सही नहीं मिल रहा, तो इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन बी पे आते हैं, फॉर द टाइगर द बॉय रैन अवे, तो ये तो कोई सही स्ट्रक्चर ही नहीं फॉर्म हो रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सी की बात करें, व्हेन द बॉय सॉ द टाइगर,
ठीक है, ही रैन अवे, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फैन बॉयज़ का कंजंक्शन भी नहीं है। वेन यहाँ पे आ रहा है, बता रहा है कि जब लड़के ने टाइगर को देखा ही रैन अवे, वो भाग गया, ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी की बात करें, द टाइगर सॉ द बॉय वेन ही रैन अवे, यानी कि जब टाइगर ने लड़के को सॉ किया, यानी कि ये गलत है, इसका मीनिंग गलत आ रहा है, सेंस ही गलत है पूरा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि इस क्वेश्चन का जो हमारा इस सेंटेंस का सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा, ही रीच्ड द स्टेशन एंड ही बॉट अ टिकट, ठीक है, यानी कि ही रीच्ड द स्टेशन एंड बॉट अ टिकट, वो स्टेशन पहुंचा और टिकट लिया, ठीक है, हो गया। ये हमारा सिंपल सेंटेंस, इसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। तो अगर ऑप्शन ए देखें, बिकॉज ही रीच्ड द स्टेशन ही बॉट अ टिकट, क्योंकि वह स्टेशन पहुंचा इसलिए वह टिकट लिया, तो ये हमारा सेंस सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बी की बात करें तो व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन ही बॉट अ टिकट, ठीक है, यानी कि जब वो स्टेशन पहुंचा ही बॉट अ टिकट, वो टिकट लिया, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हुआ, ठीक है। ये हमारे सिंपल सेंटेंस का सही ट्रांसफॉर्मेशन है इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगले ऑप्शंस पे आते हैं, तो सी ऑप्शन है, इफ़ ही रीच्ड द स्टेशन ही बॉट अ टिकट, यहाँ पे इफ़ की बात हो रही है, जबकि यहाँ पे वो स्टेशन में पहुँचा और टिकट ले लिया, ठीक है, यहाँ पे इफ़ कोई कंडीशन नहीं है, तो ये हमारा सी गलत हो जाएगा, ठीक। डी पे आते हैं, ऑल्दो ही रीच्ड द स्टेशन ही बॉट अ टिकट, ऑल्दो विरोधाभास कॉन्ट्रास्ट का यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा कि एक सिंपल सेंटेंस को कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लिए, जैसे कि ऑल्दो ही इज़ रिच ही इज़ अनहैप्पी, ठीक है, यहाँ पे ये ऑल्दो ही इज़ रिच ही इज़ अनहैप्पी, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको हमें कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ही इज़ रिच बट ही इज़ अनहैप्पी, ठीक है, यहाँ पे बट हमें कंजंक्शन मिला, और ही इज़ रिच इंडिपेंडेंट है, ही इज़ अनहैप्पी ये भी इंडिपेंडेंट है, जो कि हमारा कंपाउंड सेंटेंस का एक बेसिक जो रूल है, वो कहता है कि जो दोनों क्लॉज होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और जो कंजंक्शन हो वो फैन वॉइस का पार्ट हो, यानी फैन वॉइस एफ फॉर एंड, इसी तरह फैन वॉइस यानी कि फॉर एंड नॉर बट और येट सो, ठीक है, इसका पार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बट देखने को मिल रहा है, यानी कि इस सेंटेंस का ये सही ट्रांसफॉर्मेशन है कंपाउंड सेंटेंस में। इसी तरह कुछ और देखते हैं एग्जांपल, जैसे कि बिकॉज ही वॉज टायर्ड ही वेंट टू बेड, ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसको अगर हम कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, बिकॉज ही वॉज टायर्ड ही वेंट टू बेड, तो ये हमारा हो जाएगा, ही वॉज टायर्ड सो ही वेंट टू बेड, तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने आज ट्रांसफॉर्मेशन देखा सेंटेंसेस का ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर।